स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी के बारे में। 6 पेपर है आपका। सिलेबस में क्या क्या चेंजेज हुए हैं उन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। पिछले साल का पेपर 2020 के पेपर का हम यहाँ पर रिव्यू कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहली बात जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि आपके सिलेबस में इस बार कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। पिछले साल जो सिलेबस था वही सिलेबस इस बार रहने वाला है और एग्ज़ाम पैटर्न भी आपका वही है, सेम टू सेम। और दोस्तों टाइम की जहाँ बात करें तो 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है और 60 नंबर्स का होगा पेपर। और इसमें नोट में क्या लिखा है कि अटैम्प्ट आर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। MCQ वाले हैं 1 से 4 नंबर के, एक एक नंबर का सारे क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है 5 से 14 नंबर के और तो 2 मार्क्स के हैं सारे क्वेश्चन। 30 वर्ड्स में इनका आंसर देना है। शॉर्ट क्वेश्चन है 15 से 18 और 3 मार्क्स के हैं प्रत्येक क्वेश्चन। 80 से 100 वर्ड्स में इनका आंसर देना है आपको। और लॉन्ग क्वेश्चन की जहाँ बात करें संक्षिप्त वाले निबंधात्मक, तो 19 से 22वें नंबर तक का क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन हैं और 6 नंबर का है प्रत्येक क्वेश्चन। 200 शब्दों में आपको इसके आंसर देने हैं। अब दोस्तों पहला जो प्रश्न देखते हैं हम, पहले प्रश्न है विच इज़ द मोस्ट नेग्लेक्टेड लैंग्वेज स्किल इन आवर क्लासरूम्स। क्लासरूम में सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट करी जाने वाली लैंग्वेज होती है लिसनिंग। बच्चे अक्सर किसी की बातें सुनते नहीं हैं, ना ही टीचर की, ना ही मतलब मैनेजमेंट वगैरह की। अक्सर बातों को नेगलेक्ट करते हैं, तो लिसनिंग इसमें राइट आंसर होगा। दूसरा जो क्वेश्चंस की बात करें, ए प्रॉब्लम इज सीन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स बाई पैसेज, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डिस्प्रेसिव। तीसरे नंबर का प्रश्न की जहां बात करें दोस्तों, तो विच वन इज नॉट ए बेसिक एलिमेंट ऑफ ए वेल डेवलप्ड पैराग्राफ। वेल डेवलप्ड पैराग्राफ का बेसिक एलिमेंट, तो इसका जो राइट आंसर वो है सफिशिएंट डिटेल्स। प्रश्न नंबर 4 की जहां बात करें तो इंग्लिश केम टू इंडिया एज ए रिजल्ट ऑफ, तो इसका राइट आंसर होगा इनोवेशन। ये थोड़ा गलत कर दिया इसने। और अगला जो प्रश्न की बात करें दोस्तों 2-2 नंबर वाले प्रश्नों की, तो 5वां जो प्रश्न है रीअरेंज फॉलोइंग वर्ड्स इनटू ए मीनिंगफुल सेंटेंसेस। रीअरेंज करना है इनको। ए स्टोरी बुक इज रीडिंग सीता, तो जी इसका क्रम होगा ये वाला जो है आपका 1 नंबर पे, सीता इज रीडिंग ए स्टोरी बुक, सीता इज रीडिंग ए स्टोरी बुक, इसका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन 6 की जहाँ बात करें तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCF। दोस्तों NCF आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, NCF 2005, और एक पॉइंट है CCE। ये 2 पॉइंट आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में आपके ये क्वेश्चंस आते ही हैं, या चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आपके आता ही आता है, तो इन दोनों टॉपिक को आप ज़रूर से देख लें। प्रश्न नंबर 7 की जहाँ बात करें तो राइट द वर्ड्स अपोजिट टू मीनिंग टू। बिग का अपोजिट स्मॉल और बैड का अपोजिट गुड। क्वेश्चन नंबर 8 की जहां बात करें तो हाउ शुड न्यू वोकेबुलरी बी प्रेजेंटेड इन द बिगिनिंग स्टेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। और 9वें क्वेश्चन की बात करें जहां, तो व्हाट इज स्कीमिंग, 2 नंबर का है ये भी। क्वेश्चन 10 की जहां बात करें तो नेम 2 एक्टिविटीज़ ऑफ ए यूनिट प्लान। यूनिट प्लान की 2 एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताना है, 2 नंबर का प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें तो व्हाट इज़ मीनिंग मेंट बाई कॉमिक्स। कॉमिक्स का क्या मतलब होता है, कॉमिक्स बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी होती है, उनके बारे में आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन 12 की जहाँ बात करें तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ इलस्ट्रेशन ऑन ए टेक्स्ट, ये भी 2 नंबर का है। क्वेश्चन 13 की जहाँ बात करें तो नेम 2 कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन 14 व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ CCE। दोस्तों ये आ गया है आपका CCE, और पिछली बार अभी थोड़ी देर पहले आया था NCF 2005, और CCE आपके 2 टॉपिक हैं जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। 15 की जहाँ बात करें क्वेश्चन, तो व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन डिड मैकेली आर्ग्यू फॉर इंडियंस। ये 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं 15 से। क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज़ द मीन्ट बाई वर्ल्ड नॉलेज एंड वर्ल्ड नॉलेज। वर्ल्ड नॉलेज और वर्ल्ड नॉलेज के बारे में
बताना है आपको क्या मतलब होता है इनका। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म इन द क्लासरूम एंड रिसोर्सेज, ये भी 3 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द पोर्टफोलियो कंटेंट, पोर्टफोलियो का पॉइंट भी आपके दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, BSTC में भी और रीट में भी इसका एक टॉपिक अभी की बार नया सिलेबस में जुड़ा है। और क्वेश्चन नंबर 19 की जहां बात करें तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ NCF 2005, दोस्तों आ गया है आपका ये टॉपिक भी, इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। 6 नंबर का पेपर है निबंधात्मक, जो बात करें हम लॉन्ग आंसर वाले प्रश्न है आपका। और इसके अथवा में है डिस्कस द करंट पोजीशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्कस बेसिक साउंड लेटर रिलेशनशिप इन इंग्लिश लैंग्वेज। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। और इसके अथवा में जहां बात करें तो व्हाट इज एक्सप्रेशन, नेम मेन टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, डिस्कस राइटन एक्सप्रेशन, ये भी 6 नंबर का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 की जहां बात करें, हाउ विल यू इंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेंट बाय चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स इन द क्लासरूम लर्निंग एक्टिविटीज़। और इसके अथवा में जहाँ बात करें तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ राइम्स, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ यूज राइम्स, बच्चों के लिए जो राइम्स का यूज होता है किस प्रकार वो उनके पढ़ाई में सहायक होती है, उस बारे में आपको इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, हाउ विल यू एक्सेस लिसनिंग स्किल, 6 नंबर का प्रश्न है ये भी। और इसके अथवा में है एक्सप्लेन एनी 2 फॉलोइंग चेकलिस्ट, असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट, क्लोज टास्क। दोस्तों यहाँ जब बात करें लिसनिंग और स्पीकिंग आया है तो लिसनिंग और स्पीकिंग का भी टॉपिक आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 टॉपिक हैं आपके। इनमें से भी जो क्वेश्चन है वो आपके वेरी इंपॉर्टेंट होता है, या तो निबंधात्मक प्रश्न आपके आएगा या फिर शॉर्ट प्रश्न में से 100% आपके ये टॉपिक आता ही आता है, तो इसको भी आप ध्यान से देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल पर BSTC और रीट ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अपडेट दी जाती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें।